हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 11 का सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं और वैलेंसी के बारे में बताई थी, फॉर्मेशन कैसे होता है कुछ कंपाउंड्स का। फिर मैंने आपको बताया था कि कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं हम। कार्बन का 4 एंड होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है और नाइट्रोजन के 3 हैंड होते हैं जो कि इनकी वैलेंसीज हैं। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ क्लासेस देखेंगे और उन क्लासेस का नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम चालू करते हैं और ये जो हम शुरू करते हैं इसमें मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस और कुछ सफिक्सेस बताऊंगा। तो देखते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीफिक्सेस। देखिए, प्रीफिक्स वो होता है किसी भी वर्ड में हम पहले उसे ऐड करते हैं। ये प्रीफिक्स जब हम कभी नाम लिखते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी कार्बन कंपाउंड का, तो ये प्रीफिक्सेस हमें यूज आते हैं। एक टेबल में आपको देता हूँ, देखिए। सो नंबर ऑफ कार्बन एंड प्रीफिक्स। देखिए, अगर एक कार्बन हो उसे बोलते हैं मिथ, अगर 2 हो उसे बोलते हैं इथ, 3 हो जाए उसे बोलते हैं प्रॉप, 4 हो उसे बोलते हैं ब्यूट, 5 हो उसे बोलते हैं पेंट, और भी देख लेते हैं 6 हो उसे बोलते हैं हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन एंड प्रीफिक्स। देखिए, अगर 7 हो तो उसे बोलते हैं हेप्ट, 8 हो तो उसे बोलते हैं ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक, 12 हो तो डोडेक। आगे भी नंबर ऑफ कार्बन एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स 13 हो तो ट्राइडेक, 14 हो तो टेट्राडेक, 15 हो तो पेंटाडेक और 16 हो तो हेक्साडेक, 17 हो तो हेप्टाडेक और 18 हो तो ऑक्टाडेक। और भी हैं, इनके बारे में मैं पहले आपको कुछ बता दूं। देखिए, 1 से 4 तक के जो नेम हैं, ये जो नेम है 1 से 4 तक, ये नाम IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री के रूल्स को रेगुलेट करता है। तो इन्होंने क्या किया, 1 से 4 तक के जो रूट जो
प्रीफिक्सेस हैं, ये रूट इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। कहने का मतलब कि ये पहले केमिस्ट्री में थे नहीं, इन्होंने इसे क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब 5 से पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब पुराने नाम हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री में 1 के लिए मोनो होता है, 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है और 4 के लिए टेट्रा होता है। तो वो 4 में 4 तक जो ये मैंने आपको बताया कि 1 के लिए डाई, 1 के लिए सॉरी मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, उन्होंने नहीं यूज़ करके उन्होंने मिथ, एथ, प्रॉप और ब्यूट यूज़ किए। आगे यहाँ से यहाँ तक का एकदम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ आपका नॉर्मल जो चलता है वही है। फिर जैसे 11 आया तो अनडेक, अन यूनी मतलब एक होता है इसलिए हमने लिखा अनडेक, ये डोडेक, यहाँ ट्राइडेक। तो यहाँ तक हमने ए नहीं लिखा था, देखिए अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, लेकिन यहाँ से ए आ रहा है। सो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक। अगर आप कंपेयर करो सो पेंट 5 पेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है पेंटाडेक। ए ऐड किया हमने वहाँ पर 6 हेक्स, सो हेक्साडेक। 7 हेप्ट, सो हेप्टाडेक एंड ऑक्टाडेक। आगे का जो प्रीफिक्स है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं लिखता हूँ। देखिए सो 19 नॉनाडेक, 20 ecos, 21 it's hene ecos, and 22 it's docos, 23 tricos, 24 tetracos, 25 pentacos, 26 hexacos, 27 heptacos, 28 octacos। तो आपने देखा कि एक 21 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, हेने इकॉस, बट 12 एंड 22 आर सेम। वहाँ था डोडेक, ये था डोकॉस। फिर 13 देखिए ट्राइडेक एंड ट्राइकॉस। 24 एंड 14 देखिए टेट्राकॉस एंड टेट्राडेक। नेक्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा कैसे होगा ये। इसके बाद आगे देखते हैं हम, देखिए so 29 non-cos, 30 is called triacont, 40 tetracont, 50 pentacont and so on। तो ये था आपका। ऐसे नीट में या जेई में अप टू 20 तक ही आया है
19 तक, 19 के बाद आया नहीं है। तो ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए है कि अगर कभी आ जाए कि कुछ कहा नहीं जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी नाम आए हैं वो नाम अप टू 19 तक ही आए हैं। लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा, अब हम क्लासेस पढ़ेंगे और क्लासेस में हम सफिक्स देखेंगे। तो देखिए क्लास पढ़ेंगे। So classes of हाइड्रोकार्बन, इसमें पहला है आपका नंबर 1 एल्केन फार्मूला CnH2n+2, दूसरा एल्कीन फार्मूला CnH2n, और तीसरा एल्काइन, ये होगा CnH2n-2। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, फार्मूला वाइज हम इनके डिफरेंट क्लासेस देखेंगे और फिर हम नाम लिखेंगे, कंडेंस फार्मूला देखेंगे, एक्सपेंडेड फार्मूला देखेंगे और एक नया हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए पहला फर्स्ट है आपका एल्केन CnH2n+2 और यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला नेम CnH2n+2 and bond line structure। देखिए हमें करना क्या है कि जब कोई भी हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए कभी भी दो चीज़ें होती हैं। पहले हम समझते हैं कैसे नाम लिखा जाता है। तो एक्चुअली रूट वर्ड होता है और रूट वर्ड दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स और एक होता है जिसे बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला और ये बाद में आने वाला या लास्ट में आने वाला, बाद में आने वाला। तो हमने प्रीफिक्स देखा। प्रीफिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है और सफिक्स जो है वो क्लास बताता है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम जब कभी भी एल्केन का नाम लिखेंगे तो वो नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये सफिक्स यूज करेंगे। सो द सफिक्स इज सफिक्स ऑफ
एल्केन इज ANE, ये आपका सफिक्स है। अब करना क्या है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन यानी प्रीफिक्स प्लस ANE कर देना है, वो आपका नाम आ जाएगा। प्रीफिक्स प्लस ANE नाम आ गया आपका। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया कि हमने इस जगह पर n = 1 रखा। तो n = जब हम 1 रखेंगे तो n = 1 के लिए ये आपका आएगा CH4। अब जो ये CH4 आया है, इस CH4 को हम क्या करेंगे कि हम अपना प्रीफिक्स चेक करेंगे, और प्रीफिक्स में n = 1 नंबर ऑफ कार्बन के लिए प्रीफिक्स था मिथ। तो जब हम नाम लिखेंगे तो नाम होगा आपका मिथ प्लस ANE, दैट इज मीथेन, ये नाम होगा। अब अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम बनाए तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक पॉइंट होगा, और चूंकि ये बहुत ही छोटा है तो हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसा यूज करते नहीं है। एक्चुअली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है ताकि हम इजीली लिख सकें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं n = 2। अब करना क्या है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को मुझे यहाँ पर लिखना है HCH3। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस H और CH3 के बीच में मैं यहाँ पर एक रफ करता हूँ आपके लिए। देखिए H और CH3, इनके बीच में मैंने ऐड कर दिया CH2CH3, और इस H को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये आया आपका CH3CH3। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको CH3CH3। और फॉर्मूला चेक करते हैं हम। तो n = 2 मैं यहाँ पुट करूँ तो C2 और 2 × 2 + 2 दैट इज C2H6 है। तो ये आपको दिखा कि ये ऐसा होता है। देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका कंडेंस फार्मूला है, और इसका नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स 2 कार्बन के लिए होता है एथ प्लस एन, दैट इज एथेन। अब करना क्या है हमें कि हम जितने भी कार्बन हैं उस कार्बन को हम 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जितना भी आपका रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लाइन में लिखते हैं। जैसे मैंने 2 कार्बन है और 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आएगा आंसर, और इसलिए मैंने 1 लाइन बना दिया। और जब मैं 1 लाइन बनाया हूँ तो यहाँ पर ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये 2 कार्बन दिखा रहे हैं, और ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है C2H6 का। पहले वाले में एक ही कार्बन था इसलिए हमने पॉइंट दिखाया था, 1 पॉइंट। दूसरे वाले में 2 कार्बन है इसलिए हमने एक लाइन के थ्रू दिखाया और बताया कि इसके 2 एक्सट्रीम पॉइंट पर 2 कार्बन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे n = 3। अब
n इक्वल्स टू 3 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से CH3 और CH3 के बीच में हम CH2 ऐड करेंगे। तो यह आएगा आपका CH3 CH2 CH3। अब ये फॉर्मूले से भी हम देख लेते हैं। तो C3 एंड नाउ 3 2 जा 6 प्लस 2 8, सो C3H8। अगर हम इसको इससे मैच करते हैं तो मैच करने के बाद हमें मिलेगा, देखो आप 3 and 3 plus 3 is 6, now plus 2 is 8। सो अगर हम डायरेक्टली लिखें तो कार्बन 3 के लिए जो प्रीफिक्स था वो प्रॉप था, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सो प्रॉप प्लस ANE, सो प्रॉप है। अब खास बात ये है कि यहाँ पर ये 3 कार्बन है, तो हम फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो हमें कोसेंट जो है वो 1 आएगा और रिमाइंडर भी 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे, चूंकि हमारा कोसेंट जो है वो 1 आया है और जो रिमाइंडर है वो भी 1 आया है, तो रिमाइंडर पॉइंट। तो अपने को एकदम ध्यान देना है कि जो कोसेंट है वो लाइन होगा, कोसेंट क्या होगा, लाइन होगा, और जो रिमाइंडर है वो पॉइंट होगा। और फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मैच कर देंगे। अब आप देखो कि यहाँ पर 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो ये रहा आपका, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो हम कंडेंस फार्मूला उठाएंगे, और चूंकि हम जानते हैं कार्बन के कितने होते हैं, 4 हेड होते हैं। ये पहला था आपका। दूसरा देखें, सो 2 कार्बन, फिर देखिए हर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये रहा आपका CH3। फिर देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 है, यहाँ 2 हैं और यहाँ 3 है, तो फिर से हम बनाते हैं 1 2 3 सबको ज्वाइन कर दिया। अब इसके पास है 3, इसके पास है 2 और इसके पास है 3। अब देखिए कि हम चेक कर लेंगे कि इस कार्बन के पास, हर एक कार्बन के पास कितने हैंड है, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, हाइड्रोजन पर कितने हैंड है, तो 1। इस तरीके से हम कंडेंस फार्मूला भी बना सकते हैं, हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए 3 तक हमने देख लिया है, हम n=4 से चालू करेंगे आगे। ये देखिए तो n=4। अब लास्ट वाले जो स्ट्रक्चर था, जो कंडेंस फार्मूला था, उसमें एक और CH2 हमें ऐड करना होगा, सो दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, और जो फॉर्मूला आएगा इस फॉर्मूले से, तो C4 and H10। सो 4 2s are 8 plus 2 10 हो गया, और now we have to name it, so the root word is but, so butane। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना लें हम, तो टोटल 4 कार्बन है, 4 को 2 से डिवाइड करो आप, तो कोसेंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0, तो 2 लाइन हमें बनाने पड़ेंगे, 2 लाइन बनाने पड़ेंगे।
और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद देखो आप कितने कार्बन, 1 2 3 और 4 ये रहे आपके। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लेते हैं। तो 4 कार्बन बनाओ आप, और बनाने के बाद जिसके पास जितने हाइड्रोजन है उनको दे दीजिए। 1 2 3 यहाँ ज्वाइन कर दिए इन सभी को। फिर इसके पास है 2, यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है, यहाँ है 3। तो ये रहा आपका। फिर n equals to 5, n equals to 5 कैसे होगा? तो जस्ट इस फॉर्मूले में आप फिर से एक CH2 बढ़ा दीजिए, CH3 CH2 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 एंड CH3। देखिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। हम फॉर्मूला इसके थ्रू लिखेंगे तो आएगा आपका C5H12। नाउ मैच कर लो आप, 5 and 4 9 and plus 3 is 12. Now name is pent। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, so pent in and the bond name structure is 5 को 2 से डिवाइड करो आप, तो आएगा आपका जो कोसेंट है वो 2 आएगा, रिमाइंडर यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें 2 लाइन बनानी होगी और एक पॉइंट, फिर इन सभी को हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे ऐसा। अब देखो आप कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये रहा आपका। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और जिसके पास जितने जितने कार्बन हैं, जिस कार्बन का जितने हाइड्रोजन है उतने दे देने हमें। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ भी 2, इधर भी 2 और इधर 3। तो ये है आपका। तो ऐसे करके हम कितने भी दूर तक जा सकते हैं। n equals to 5 के लिए जा सकते हैं, n equals to 6 के लिए जा सकते हैं, 7 के लिए जा सकते हैं, 8 के लिए जा सकते हैं, 9 के लिए जा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं और उन क्वेश्चन में हमें कंडेंस फॉर्म भी दिया रहेगा, या फिर आपका बॉन्ड लाइन दिया रहेगा, या फिर एक्सपेंडेड भी दिया जा सकता है। तो अगर वैसा दिया रहे तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा, मैं कुछ सवाल आपको देता हूँ, क्या करो आप, कैसे बनाओ इसे। देखिए क्या करना है। पहले हम बॉन्ड लाइन देखते हैं, उसमें अगर सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट सवाल दिया रहेगा। देखिए तो मान लीजिए ये दिया आपको ऐसा, ये ऐसा दिया है, ये पहला सवाल है। दूसरा, तीसरा, ये देखिए 4 5। देखिए तो ये है आपके कुछ सवाल हैं, देखिए इसे बनाएंगे कैसे। आप क्या करो, ये पहले तो आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो। नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करें, 1 2 3 4 5। सो कॉर्नर्स एंड द एंड points represents number of carbons. So corners and the end points represents carbons. तो गिन लीजिए आप यहाँ पर, यहाँ 1
2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और 5 है। अब आप टेबल देखिए, नहीं तो टेबल को याद भी कर सकते हैं आप, याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है और अब हमें क्या करना है, 5 का रूट याद करना है। सो 5 का रूट पेंट होता है, तो पेंट प्लस एन, सो दिस वन इज पेंट। इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। आगे भी ऐसे ही करना है, आप 1 2 3, अब डायरेक्ट लिखिए। 3 के लिए क्या होता है, प्रॉप, सो प्रोपेन। नाउ हियर देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का रूट होता है नॉन, सो नॉन नेम। इसको देखिए 4 नंबर यहाँ गिन लीजिए कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसके लिए जो रूट वर्ड हमने यूज किया वो था पेंटाडेक। पेंटाडेक था, तो हम एक बार आप इसे देख लीजिए कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। सो रूट वर्ड पेंटा डेक। नाम ऐड करिए, क्लास नेम यानी नाम हो गया आपका पेंटा डेक के। इस तरीके से यहाँ देखिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। सो 7 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होगा वो होगा हेप्ट प्लस यानी दिस वन इज हेप्टेन। तो ये रहा आपका। अब ऐसे करके हम बना सकते हैं सवालों को, आपको इस तरह का सवाल दिया जा सकता है। तो ये पहला क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन था। अब नेक्स्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास क्या है, कौन सा है, तो ये है आपका क्वेश्चन। बनाने के लिए आप वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करके आप वीडियो क्वेश्चन बना लीजिए, फिर बाद में आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला CnH12 and suffix is ENE। अब बात क्या है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे हमने अभी तक जितने भी पढ़े उन सभी में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड थे। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जो कि एक कार्बन के बीच में पॉसिबल नहीं है। मतलब एक कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, तो इसलिए जो एल्कीन का पहला मेंबर है वो N=2 से चालू होता है, ना कि N=1 से। क्योंकि डबल बॉन्ड करना है तो 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, इसीलिए N=2 से चालू होता है। तो हम देखें फॉर्मूला क्या है इसका। तो फॉर्मूला है आपका C2H4 आएगा, और इसका जो कंडेंस फार्मूला होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2।
खुद से देख सकते हैं यहाँ पे जब हम इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे, तो ये होगा आपका C डबल बॉन्ड C। अब देखिए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हैं और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हैं। अगर हम चेक करते हैं, चेक करेंगे, कार्बन के पास 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड और 4 हैंड है। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 है, तो कार्बन के 4 हैंड होते हैं और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का भी 1 हैंड है। अच्छा, नेक्स्ट नेम लिखेंगे अगर हम, तो नेम के लिए हमें 2 कार्बन का जो रूट वर्ड होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, इथ और प्लस अब हमें सफिक्स यूज करना है EN, तो ये हो जाएगा ENE, नाम आएगा ईथीन। हमने फॉर्मूला देखा, बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें करना क्या होगा कि 2 कार्बन हैं तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका कितना, 1 आएगा। तो एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन में चूंकि एक लाइन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें यहाँ पर एक और लाइन देके बताना होगा कि यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड, 2 कार्बन और 2 लाइन हमने ऐसे दिखाया, जिससे हमें पता चला कि यहाँ डबल बॉन्ड है और ये क्या है, एल्कीन। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 3, तो क्या करो, जैसे हमने एल्केन के लिए किया था वैसे हम यहाँ भी करेंगे। एक CH2 हम फिर से ऐड करेंगे, और CH2 ऐड कैसे करेंगे हम लिखेंगे कि मैं यहाँ रफ करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। सो CH2 डबल बॉन्ड C एंड H ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, n इक्वल्स टू 2 वाले को हम ऐसा वहाँ लिख सकते हैं। अब जब ऐसा लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में हमें क्या इंसर्ट करना है, CH2 इंसर्ट करना है। इंसर्ट करो आप CH2 डबल बॉन्ड C H एंड CH2H। सो ये आपका बन के क्या आया, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा आपका। तो ये आपका आया n इक्वल्स टू 3 क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH3। फॉर्मूला देख लेते हैं हम, फॉर्मूला आएगा C3H6। अब देखो मैच करिए इसके साथ, आपको दिखेगा 2 + 1 3 और यहाँ 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन 3 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है प्रॉप और ENE ऐड करना होगा, हमें तो डायरेक्ट लिखेंगे हम प्रॉपिंग। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या करो आप देखिए, तो 3 कार्बन है, 2 से डिवाइड करिए, 1 क्वोशेंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये आपका क्वोशेंट दिखा रहा है, ये पॉइंट आपका रिमाइंडर दिखा रहा है। दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसा, इससे यहाँ ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन किया तो ये आपके हो गए 3 कार्बन। अब हमें डबल बॉन्ड का पोजीशनिंग करना है, तो हम यहाँ नंबर दे देंगे 1 2 3। यहाँ भी क्या करो आप नंबर दे दो 1 2 3। अब आप देखो जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में है, तो हम क्या करेंगे 2 से 1 के बीच में हम इसे लाइन खींचेंगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर बन गया प्रोटीन का। आगे अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखें हम, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म ये देखिए। सो
एक, ये दो, ये तीन, एक दो के बीच में डबल बॉन्ड, दो तीन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास है दो हाइड्रोजन, यहाँ है एक हाइड्रोजन और इसके पास है तीन हाइड्रोजन। तो ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देख रहे होंगे कितने इजी से ये बन गया है। आगे भी हम कुछ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट देखिए, n इक्वल्स टू 4, फॉर्मूला आएगा C4H8। करना क्या है, n इक्वल्स टू 3 वाला जो फॉर्मूला था उसमें एक और CH2 हमें ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। हमने एक और CH2 ऐड किया है। अब जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पर जो नाम आएगा, आपका नाम आएगा 4 कार्बन के लिए जो आपका प्रीफिक्स था वो प्रीफिक्स था ब्यूट, तो हम यूज करेंगे ब्यूट और डायरेक्ट लिखेंगे ब्यूटीन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर 4 कार्बन 2 से डिवाइड करिए, 2% आएगा, 2 लाइन बनाया और दोनों को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब देखो आप कितने कार्बन, 1 2 3 और 4 नंबर दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ भी नंबर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ये हो गया। अब एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखते हैं इसका, तो बनाइए 1 2 3 4, नाम दे दीजिए 1 2 3 4, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, बाकियों में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, बाकी यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ ये रहा आपका, ये है। नेक्स्ट देखते हैं हम, n इक्वल्स टू 5 कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए एक और CH2 यहाँ ऐड करिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3। अब देखिए 5 के लिए जो प्रीफिक्स था वो था आपका पेंट, पेंट इन। अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो आएगा C5H10, मैच करिए इसके साथ। तो कार्बन 5 है, 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन भी काउंट पर लग जाओ, तो 2 3 5 7 और 3 10। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करिए 2 से, तो 2% आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। 2 लाइन और 1 पॉइंट दे दिया। अब सबको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ भी इसको से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद चेक करिए, 1 2 3 4 और 5। करना क्या है, इसे नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 और 5, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड दे दिए ऐसा। ये हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं हम। तो एक्सपेंडेड फॉर्म है आपका कुछ ऐसा,
1 2 3 4 5, सबका नाम कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, बाकियों में सिंगल। अब पहले वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2, इसमें भी 2 और यहाँ पर 3। ये रहा आपका। तो इस तरीके से हम जो है कि एक्सपेंडेड और हम ये बनाते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म और कंडेंस फॉर्म हम इस तरीके से बनाते हैं। अब कई बार जो है क्वेश्चन आता है इस पे, तो देखते हैं, हमको सवाल देखते हैं। अच्छा, आप इसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं आप। कुछ नेक्स्ट हम सवाल बनाएंगे, एल्केन और एल्कीन मिक्स सवाल बनाएंगे। तो देखिए सवाल बनाते हैं। देखिए देखिए कैसे बनाते हैं इसे। देखिए सबसे पहले आप फाइंड आउट करो क्लास क्या है। कहीं भी हमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये एल्केन का क्लास है, एल्केन है ये। अब एल्केन है तो उसके बाद आप नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए कितने कार्बन है। सो 1 2 3 4 5 और 6 है। तो हम लिखेंगे 6 के लिए जो आपका प्रीफिक्स होता है वो होता है हेक्स, और चूंकि ये डबल बॉन्ड नहीं है तो हो जाएगा हेक्स 8। 2 में देखिए यहाँ पर आपका जो है वो कितने, पहले तो देखेंगे हम कहीं डबल बॉन्ड है क्या, तो हाँ डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड है इसलिए एल्केन नहीं है, ये एल्कीन है। अब नंबर ऑफ कार्बन हम फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हेक्स। लेकिन चूंकि ये एल्केन नहीं है, ये एल्कीन है, इसलिए हो जाएगा हेक्स ई। अब दोनों में अंतर देख लो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, डबल बॉन्ड नहीं है, एल्केन है ये एल्केन है, और नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे हम 1 2 और 3, और इस तरीके से ये आपका हो गया क्या, प्रॉप होता है, प्रॉप होता है 3 के लिए, और ये हो जाएगा आपका प्रॉप पे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। रूट वर्ड होगा इसका हेप्ट, और चूंकि ये एल्कीन है तो हेप्टईन। फिर नो डबल बॉन्ड, एल्केन क्लास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉन एन। फास्ट करिए फिर यहाँ भी इसको गिन लीजिए, कितने 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और डबल बॉन्ड है 11 का नोट अनडेक, और चूंकि डबल बॉन्ड इसे अनडेकिंग। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो नॉन की डबल बॉन्ड है इसलिए एल्कीन ग्रुप है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हम एल्केन क्लास और एल्कीन क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन को किस तरीके से फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं, कैसे उसका कंडेंस फार्मूला लिखते हैं, कैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर दिखते हैं, कैसे नाम लिखते हैं, अगर मॉडर्न स्ट्रक्चर दिया रहे तो कैसे उसका नाम हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एल्कीन क्लास पढ़ेंगे, फिर हम और भी नाम लिखना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।